मैं कोठी की एक मशहूर वाइफ हूँ। मैं एक शरीफ घराने में पैदा हुई मगर कार कोठी की चाह ने मुझे इस कोठे तक पहुंचा दिया जहाँ मेरे बहुत से चाहने वाले थे और मेरे साथ एक रात बिताने के लिए लाखों खर्च करके आते। मैं दुआ करती कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हो और फिर एक रोज कोठे पर ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं इसे एक घर के सामने थड़े पर लटाकर खुद कोठे पर आ गई मगर वापस आकर ये देखकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई। ये कहानी एक हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी जिंदगी से तल्लक रखती है मैं इन्हीं की जुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। मुद्दत बाद कोठे की मशहूर वाइफ की हैसियत से जिंदगी गुजारने के बाद जब मैंने बाबल के घर का बंद ताला खोला तो दिल बैठ गया। इसी घर में मैंने जन्म लिया था। माँ बाप और बहन की मोहब्बत के साए तले बचपन गुजरा और शहूर की पहली मंजिल तय की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी इस मजबूत साहिबान से महरूम हो जाऊंगी और फिर इतनी मुद्दत इस दहलीज पर कदम न रख सकूंगी। दरअसल मैं एक मतवस्त घराने की बेटी थी मगर कार और कोठी के ख्वाब देखने के बायस तबाह हो गई। धूप से तपते सहरा को पार करने निकली थी मगर अपने घर के साया दीवार से भी महरूम हो गई। सच कहूं तो ये हमारा हमसाया में बना मकान ही था जो मेरी चाह का मरकबा बना। आज भी जब मैं इस बराबर वाले मकान की जानब देखती हूँ तो इसकी ईंटें मुझे खुद पर गिरती हुई महसूस होती हैं। आज मैं इस दीवार से लग कर बैठ जाती हूँ कि शायद सुकून मिल जाए मगर मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिलता। कभी ये महसूस होता कि हमसायगी में ये मकान जो सामने खड़ा है यही मेरा हमदम मोनस वो गमगसार है। यही मेरा सुकून और यही मेरा दुश्मन जान है। यही दीवार तो है जिसकी वजह से मेरी बाजी की तकदीर खुली थी और जिसकी वजह से मेरी किस्मत पर ताले पड़ गए थे। हमारे बराबर में ये मकान भी अजीब भूतों प्रीतों के बसेरों जैसा है। कभी आबाद हो जाता था तो इसकी क्यारियों में फूल महकने लगते थे। कभी वीरान हो जाता तो आंगन की धूल भी उड़कर बाहर नहीं जा सकती थी। इस मकान की दीवार और हमारी दीवार एक ही थी और इस दीवार में ही वो खिड़की नस्ब थी जिसने हमारे ठिकाने के साथ अपना अटूट रिश्ता जोड़ रखा था। हाँ, यही खिड़की मेरी बर्बादी का रास्ता बनी थी। जब भी मेरी इस पर निगाह जाती तो दिल में गम के सैकड़ों दरवाजे खुल जाते हैं। ये डायन खिड़की जो अब बंद रहती है, मेरे वालिद ने ही इस पर लोहे की पट्टियां ठोक कर इसे बंद करवा दिया था। एक वक्त था जब ये खुली रहती थी, तभी जो हमारे हमसाए बनते इनसे हमारा राबता रहता था। शरीफ लोग एक दूसरे से इसी तरह राबता रखा करते थे। पड़ोसी एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते थे। लेकिन मेरी बदकिस्मती भी इसी खिड़की से अंदर आई थी और मेरे नसीब की खुशियां दूसरी जानब मुंतकिल करने के बाद फिर इसको बंद कर दिया गया था। जिन दिनों मेरी उम्र 18 साल की थी और बाजी 20 बरस की थी, तभी इस मकान में वलीद नाम के एक नौजवान आकर ठहरा जो एक सरकारी आला ओहदे पे फाइज था। तब मेरे अब्बू की मुलाजमत भी इसी के महकमे में थी। अकेले इस मकान में रहने के बायस वलीद का खाना हमारे घर से जाया करता था। अक्सर हमारी बुआ ही दोनों मकानों के दरमियान में बनी इस खिड़की को खोलकर खाने की ट्रे इधर को कर दिया करती थी। अब्बू ने ये जिम्मेदारी बुआ जी की ही लगा रखी थी कि वो वलीद को खिड़की से खाना पहुंचा दिया करे। एक बार जब बुआ किसी काम में मसरूफ थी तो बाजी ने खाने की ट्रे खिड़की से दूसरी जानब कर दी। वलीद ने इनके हाथ देखकर खुद ट्रे थाम ली। गोरे गोरे हाथों में काली चूड़ियां देखकर वो जान गया था कि दीवार की इस तरफ कोई जवान लड़की रहती है। चंद दिन पहले ही ईद गुजरी थी और बाजी ने ये चूड़ियां ईद पे पहनी तो अगले के ही दिन भी पहने ही रखी। वरीद साहब ने जान लिया कि ये हाथ हवा की झुर्रियों भरे हाथों से मुख्तलिफ थे और बहुत खूबसूरत और नरम मुलायम से थे, जिनकी एक झलक ने वलीद को दीवाना बना दिया था। जाने कैसे फिर इन हाथों की रसाई हमसाया के आंगन में खुलने वाले गुलाबों तक हो गई कि सुबह जब बाजी सोकर उठती तो गुलाब के बासी फूलों की पत्तियां इनके बालों में अटकी होती थी, जिनको वो सबकी नजरों से छुपाकर मट्टी में दबा लेती थी और फिर बालों से चुनकर निकाल लेती।
मैंने एक बार इनसे पूछा भी कि बाजी एक बात पूछूं, आप रात को कहाँ जाती हैं? इस पर उन्होंने मुझे डांट कर यूं चुप करा दिया, जैसे रात को वो नहीं, मैं उठकर कहीं जाती हूँ। मैं इनसे बड़ी होने के नाते डरती थी, लिहाजा मैं चुप हो गई थी। हमारे घर के आंगन से इस मकान का आंगन दूर ही कितना था। दरमियान में बस एक दीवार थी, जिसमें अभी तक वो छोटी सी दरी लगी हुई थी, जो मेरे ताया अब्बू ने कभी लगवाई थी। वरना अगर दीवार हटा देते तो आंगन तो एक ही था। दरअसल ये मेरे ताया अब्बू का ही मकान था। जब एक ही मकान का बंटवारा हो तो बहुत सी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। पहले सब इस बड़े से घर में इकट्ठे रहते थे। जब मेरे दादा ने वफात पाई तो घर का बंटवारा हो गया। दादा के दोनों बेटों के दिलों में बीवियों ने तफरीक डाल दी, तो इस घर के बीचों बीच दीवार उठ गई। एक घर आंगन दो में तकसीम हो गया, मगर दीवार में ये एक छोटी सी धरी लगा दी गई, जो अब मुझे पथरीले बुत की मांद जीती जागती आंखों से घूरती रहती थी। ताया के बच्चों से और हम में अभी भी मोहब्बत थी, मगर हमारी माएं एक दूसरे के साय से भी दूर रहना चाहती थी। इस तरह का बंटवारा अगर अपनों में हो जाए तो इधर से उधर और उधर से इधर लोग चोरी छुपे आने जाने से बाज नहीं रहते, बेशक इसमें इज्जत और जान जाने का खतरा ही क्यों ना हो। ताया कुछ साल इस मकान में रहे और फिर उन्होंने पोश इलाके में एक बंगला खरीद लिया और वहां शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये कभी हमारे ताया का घर था और ये दरी दोनों तरफ के मकीनों के दरमियान मोहब्बत की अलामत बनी थी। जब उन्होंने इस घर को बेचा तो इसे खरीदने वाले भी चंद माह ही यहाँ रहे और फिर वो दोबारा अपने कदीमी घर चले गए। अब ये मकान किराए के लिए खाली था। इन्हीं में एक किरायादार वलीद भी आया, कि जिसके आने से मेरी बाजी की किस्मत के बंद दरीचे भी खुल गए। वलीद और बाजी एक दूसरे को बेहद जाने लगे थे। आखिर एक दिन इसने बाजी के लिए रिश्ते का पैगाम भिजवाया। भला इसमें क्या कमी थी जो हमारी तरफ से इनकार होता? ऐसे रिश्ते तो चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलते। लिहाजा मेरे अब्बू ने इसे अपनी खुशकिस्मती समझते हुए फौरन इस रिश्ते को कबूल कर लिया। यूं मेरी बाजी की धूमधाम से शादी वलीद से हो गई और फिर वो ख्वाबों जैसी हसीन जिंदगी की मालिक बन गई। शादी के बाद वो ठाठ से रह रही थी। इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शोहर भी इन पर सदके वारी और निहायत मोहब्बत करने वाला इंसान था। सच कहूं तो मुझे इनकी जिंदगी पर रक्श आता था। हर एक ही बाजी की खुशकिस्मती पर हैरान था। जल्द ही हमारे दूल्हा भाई की मजीद तरक्की हो गई और वो पहले से भी बड़े ओहदे पे पहुंच गए। अब मैं जब भी इनके घर जाती तो जी चाहता कि काश कि मुझे भी ऐसी ही जिंदगी मिल जाए। मैंने बाजी की जिंदगी को अपना आइडियल बना लिया था। मेरे मन मंदिर का देवता भी मेरे बहनों जैसा ही था। वलीद भाई का तबादला हो गया और बाजी इनके साथ दूसरे शहर चली गई। वो मकान फिर से खाली हो गया। कुछ अरसा इस पर ताला पड़ा रहा। आखिर एक रोज ताले की किस्मत खुली और नया किराएदार आकर ठहरा। इस बार भी एक अकेला नौजवान ही किराएदार आया था, जिसका नाम हसान था। मैंने पहली बार इसको इस छोटी सी खिड़की की झरी से देखा था। वो सैन में कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। मुझे वो इसके नाम की मांद ही दियो शहजादों जैसा शानदार लगा था। इसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं अपने दिल पर काबू रखने की कोशिश करते हुए वहां से हट गई। सभी के नसीब तो बाजी जैसे नहीं हो सकते थे। क्या खबर थी कि हसान मुझसे वफा नहीं करेगा, वरना बाजी वाली कहानी को दोहराने की कभी हिम्मत ना करती। मैंने हसान पर एतबार कर लिया। कम उम्री ने समझने का मौका ही ना दिया। गुलाब के फूलों की महक मुझको भी इसी तरह दीवार में नसब दरी की जानब खींचने लगी। जब इधर से रात की रानी पैगाम लाती तो मैं आधी रात को, जब सब घर वाले सो जाते, भोले से कुंडी खोलकर इस पार चली जाती। एक रात बुआ की आंख खुल गई और उन्होंने मुझे दरी फलांगते देख लिया। सुबह दम उन्होंने अब्बू को इस मामले से आगाह करना अपना पहला फर्ज समझा। किसी के किराएदार को तो अब्बू नहीं उठा सकते थे। उन्होंने मेरी खूब खबर ली और वो खिड़की भी बंद करवा दी।
جب حسان سے میری ملاقات کا رشتہ بند ہو گیا، اب اس کے بغیر میرے دل کو ایک لمحہ قرار نہ تھا۔ یوں ایک رات دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ابو کی گھر کی دہلیز پار کر کے حسان سے ملنے چلی گئی۔ یوں اپنی بربادی کو آواز دے کر ایک بے وفا انسان پر تکیہ کر لیا، پھر واپس پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم دونوں ہی اس جگہ سے نکل آئے۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے پاس لے آیا اور پھر اس کے سپرد کیا کہ اس کا خیال رکھنا، مجھے ابھی وہاں واپس جانا ہوگا، چند دن تم اس کو اپنے پاس رکھو۔ میں یکدم وہاں سے غائب ہوا تو سب مجھ پر ہی شک کریں گے اور پھر میرے بچنے کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ میرے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا اور حسان پر اندھا اعتبار کرتی تھی۔ یوں اس کی بات مان لی۔ حسان خود اچھا نہ تھا تو اس کے دوست کیوں کر اچھا انسان ہو سکتا تھا۔ اس لفنگے نے مجھ پہ رحم نہ کیا اور میری فریادوں کے باوجود میری آبرو کو خاک میں ملا دیا۔ حسان تو جیسے واپس موڑنا بھول ہی گیا تھا اور اس کا درندہ صرف دوست روز میری عصمت سے کھیلتا۔ اس نے اسی پر تکیہ نہ کیا بلکہ مجھے ایک کوٹھے پر بیچ کر اس کی زینت بنا دیا۔ میرے گھر والوں پر جو قیامت گزری سو گزری، لیکن مجھ پر تو بہت بری گزر گئی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ کیسے موت کو گلے سے لگا لوں۔ مجھے جہاں ایک لمحے سکون نہ تھا، اب میری راتیں اسی کوٹھے پر نام نہاد شریف مردوں کی ہوس پوری کرنے میں گزارنے لگی۔ میرا دل اس زندگی سے سمجھوتا کرنے پر مانتا نہ تھا۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ جہاں سے بھاگ نکلوں، مگر مجھ پر کڑی نگرانی لگائی گئی تھی۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ چاہے کوئی ادھیڑ عمر ہی ہو، بدصورت ہو، مگر کوئی شریف آدمی مجھ کو اپنا لے اور میں اس کے گھر کی زینت بن جاؤں۔ مگر کوئی شریف آدمی مجھے بیوی بنانے پر آمادہ نہ تھا۔ مجھ جیسی لڑکیاں تو محض ان کی چند لمحوں کی راحت کا سامان تھی۔ مجھ سے محبت بہت سونے جتلائی، بہت سونے ہمدردی کے پھول بھی میرے دامن میں ڈالے۔ ایسے چاہنے والے بھی آئے جنہوں نے میرے قدموں میں دولت کی ڈھیر لگا دی، لیکن کسی نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دلدل سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ سبھی شریف تھے اور ایک طوائف کو اپنے گھر لے جا کر اس کی عزت بنانے سے کتراتے تھے۔ ان دنوں ایک کرما فرما مجھ پر ایسے وارفتہ ہوئے کہ میری ہی خاطر روز آنے لگے۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے میری نام نہاد ماں یعنی باری بیگم سے معاہدہ کر لیا کہ اس لڑکی کو میرے سائے میں بٹھا دو، یہ صرف میری پابند رہے گی اور تم اسے کسی اور کے پاس نہیں بھیجو گی، چاہے اس کے روپیہ ماہانہ جتنا مرضی بندھوا لو، لیکن یہ میرے علاوہ کسی اور کا منہ بھی نہیں دیکھے گی۔ یہی سمجھ لینا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کا شور ہوں۔ میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاتا رہوں گا۔ بالی بیگم بھی جانتی تھی کہ یہ لڑکی بھی ہمارے پاس خوش نہیں ہے، ہر وقت خاموش اور اداس رہتی ہے۔ غرض وہ خود میری وجہ سے پریشان تھی کہ کیسے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ یہ لڑکی تو اب تک بھی اس زندگی کو قبول ہی نہ کر پائی۔ وہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو اسے ایک چاہنے والا مل گیا ہے تو یہ سودا بھی برا نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل جب اس سے نکاح بھی کر لے گا اور یوں ایک اچھی رقم ان کو مل جاتی۔ انہوں نے سوچا کہ فی الحال مہر صاحب کی بات مان لینے میں ہی فائدہ ہے، خسارہ نہیں۔ انہوں نے مجھ کو مہر صاحب کے لیے وقف کر دیا۔ اب میں صرف گانا گاتی تھی اور وہ بھی صرف خاص خاص محفل میں۔ اس پر بھی مہر صاحب کو اعتراض ہوا تو میں نے محفل میں گانا بھی ترک کر دیا۔ مجھے ان کی رضا مطلوب تھی اور میری آرزو تھی کہ یہ شہر کا یہ معزز آدمی مجھ سے نکاح کر لے تاکہ میں ان کی رکھیل نہیں بلکہ عزت دار کہلاؤں۔ کافی عرصہ مہر صاحب میرے پاس آتے رہے۔ میں انہیں شادی کے لیے اصرار کرتی مگر وہ کہتے کہ میں مجبور ہوں، تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب میں کافی پریشان رہنے لگی۔ اب دعا کرتی کہ ہے اللہ مجھے مہر صاحب کی اولاد عطا کر دے اور وہ بھی بیٹی دینا تاکہ اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ مجھ سے نکاح میں لینے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور مجھے چاند سی بیٹی عطا کر دی۔ کبھی امید تھی کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد مہر صاحب کا دل نرم ہو جائے گا اور اب مجھ کو دل بہلانے کا کھلونا نہیں سمجھیں گے، ماریا کی خاطر مجھے عقد میں لے لیں گے، یوں ہم ماں بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ مگر میرا خیال غلط نکلا۔ مہر صاحب نے مجھ سے عقد کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا
इस पर बेटी के जन्म से मेरा दुख और दुगना हो गया। पहले सिर्फ अपनी जिंदगी की बर्बादी का गम था, अब मारिया का दुख भी कलेजा खाने को था। मेहर साहब मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, तभी सोचती थी कि ये इस जहां से रुखसत हो गए तो मेरी बेटी को भी मेरी तरह इसी दलदल में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी जिसमें मैं गुजार रही हूँ। अब मैं ये सोचकर बहुत ज्यादा मगहूम रहने लगी कि मेरा मुस्तकबिल अब किसी तौर भी हिफाजत में नहीं था। जब तक मेहर साहब हैं तो हम भी महफूज थे, मगर हमारा इनसे एक मुआहदे का रिश्ता था। ये एक कच्चा बंधन था और किसी भी वक्त टूट सकता था। किसी तो और ना चाहती थी कि मेरी बच्ची को बाप का नाम ना मिले और वो मेरे जैसी जिंदगी गुजारे। मेहर साहब खानदानी और मकबूल आदमी थे। चाहते तो मुझसे निकाह कर सकते थे। वो खुद मुख्तार थे और अब तो वो मेरी बेटी के बाप भी थे। ये बात वो बखूबी जानते थे, मगर इसके बावजूद इसको इसका जायज मुकाम देने से कतरा रहे थे। ये मेरे लिए हैरत की बात थी और मैंने सोचा भी ना था कि मेहर साहब जैसे इंसान को अपनी बेटी को अपनी औलाद कहने से आर होगा, क्योंकि वो बाकी मर्दों से काफी अलग किस्म की सोच के मालिक थे। वो शुरू में मेरा गाना सुनने और रक्स देखने आए थे, फिर मुझ पर दिल हार गए तो अपने साय में बिठा लिया था, जिसके ओस बाली बेगम को वो खासी रकम हर महीने अदा करते थे। इसकी वारफगी देखकर तो मैं यही समझी थी कि जिस्म से आगे रूह के रिश्ते को उन्होंने कबूल कर लिया है। वो रोज बारिश होती या शदीद सर्दी मेरे ठिकाने की सीढ़ियां चढ़कर आते थे। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे हैं। मैं भी तो इनसे मोहब्बत कर बैठी थी। एक रोज मैं उदास बैठी थी, जब वो आए तो पूछा, आज तुमने मेरे लिए श्रृंगार नहीं किया? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, मैं तुम्हारी निशानी और अपनी इस नन्ही सी अनारकली को जिंदा गनाह की दीवार में कभी भी चुनवाना नहीं चाहती। तभी इसके मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर उदास रहती हूँ। मैं इसको पैसे वालों की कनीज नहीं बल्कि नूर जहां देखना चाहती हूँ। क्या आप इसकी खातर मुझसे शादी नहीं कर सकते? उन्होंने एक सर्द आह भर कर कहा, क्यों नहीं? देखो, मैं तुमसे जरूर शादी करता, लेकिन मैं खानदानी जाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ हूँ। मेरी एक बीवी है जो आज तक भी रातों को मेरे लिए जागती है और हर रात मेरी राह देखती रहती है। वो एक शरीफ और बावफा औरत है। मैं इसका क्या करूं, जबकि मेरा सारा खानदान इसके साथ है। तुम जानती हो कि मेरे बच्चे भी जवान हैं। इस भरे पूरे कुंबे में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की गुंजाइश नहीं है। मेरा खानदान तुम्हें और तुम्हारी कोख से पैदा होने वाली मेरी औलाद को कबूल नहीं करेगा। अगर मैंने तुमसे अकद किया तो इसके बाद हम दोनों को लाजमन जुदाई का मुंह देखना पड़ेगा। मैं खानदान की नजरों से तो गिरूंगा ही, बल्कि मैं दुनिया की नजरों से भी गिर जाऊंगा। बेहतर है तुम इस तरह मुझसे तल्लक बनाए रखो। जब तक मेरी जिस्म में जान है, तुम्हें मेरी हिफाजत से कोई महरूम नहीं कर सकता। ना तुम्हें कोई माली तंगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे शादी करके इस बात का ऐलान नहीं कर सकता कि मारिया मेरी औलाद है। मेरे लिए जीते जी मर जाने वाली बात होगी। मेहर साहब की बातों पर मैं दंग रह गई। मैं इनको क्या समझती थी और ये शख्स क्या निकला। कितना बुज़दिल होना तो किसी मर्द को ज़ेब नहीं देता। खैर, मैं अपनी बेटी को इस दलदल में नहीं रखना चाहती थी। जब मैं मेहर साहब से पूरी तरह मायूस हो गई तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बच्ची को इस दलदल में नहीं रहने दूंगी। मैंने यहाँ पैदा होने वाली बच्चियों के अंजाम भी देखे थे। एक रोज मैं बच्ची की बीमारी का बहाना करके डॉक्टर को दिखाने के बहाने मुलाजमा के साथ कोठे से बाहर निकली। मैंने मुलाजमा की बहुत मन्नत समाजत की कि मैं अपनी बेटी को वापस कोठे पे लेकर नहीं जाना चाहती। खुदा के वास्ते तुम मेरा साथ दो, हम इसको किसी जगह पर रख देते हैं। हो सकता है कोई शरीफ इंसान इसको उठा ले और इसकी जिंदगी अच्छी गुजर जाए। यहाँ चाहे वो किसी की भी हाथ लगे, मगर इस दलदल से तो ये जगह बहुत बेहतर होगी। मैंने अपनी बेटी को एक घर के आगे बने थड़े पर लटा दिया और इसका आखिरी दीदार करके कोठे पर वापस लौट आई। मगर मेरे दिल को सुकून नहीं था। मैं अपनी बेटी के लिए तड़पने लगी।
दिल चाहा हर सूरत इसको वहां से ले आऊं, मगर अब बाहर भी किस बहाने से जाती। अल्लाह से दुआ करने लगी कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए तो दोबारा इसे खुद से दूर करने की गलती कभी नहीं करूंगी। इसी रात जब मेहर साहब आए, उनको इस वाक़ये का इल्म हुआ, वो फ़ौरन मुझसे इस जगह का पता पूछ के दौड़ते हुए गए। अगले रोज़ वो अपनी बेटी को न जाने कैसे ढूँढ लाए थे और लाकर मेरी गोद में लिटा दिया। फिर मुझे इंतहाई उदास देखकर कहा कि मैं तुम्हारी मारिया के बारे में सोच रहा हूँ कि इसकी मुझे अपने घर में परवरिश करानी चाहिए। इसके लिए मुझे ज़रूर कुछ करना होगा और मैं करूँगा भी। तुम परेशान ना हो। मुझे कुछ सोचने को कुछ वक़्त दो। मैं ये सुनकर रो दी। मैंने कहा, मेहर साहब, फिर तो आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत इतना कुछ सोचने की मोहलत नहीं देती। वो बोले, हाँ, मोहब्बत को लोग सब कुछ कह देते हैं, मगर खानदानी इज्जत और वक़ार की कीमत मोहब्बत से बढ़कर है। अगर तुम अकल से काम लो तो मारिया को मुझे दे दो। मैं इसको अपनी बीवी की गोद में डाल दूंगा। वो समझदार और बाहौसला औरत है। वो एक खानदानी औरत है और मेरी गलती को अपने आंचल से ढांप लेने की हिम्मत रखती है। बेटी को इशरत की जिंदगी और खानदानी मुकाम दिलवाना चाहती हो तो मेरी बात मान लो, लेकिन मुझे सौंप कर फिर तुम्हें इसे भुला देना होगा। मैं अभी तो तुम्हारा ग्रोहरीदा हूँ, मगर फिर एहसान भी हो जाऊंगा। देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन ये मुझ पर एहसान समझकर कर दो। मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा और मेरी बीवी मेरी गलती को निभा देगी। मारिया की परवरिश तुम्हारे बगैर मेरे घर में होगी और वो मेरी बच्ची कहलाएगी। इसको वही शर्फ मेरे खानदान में मिल जाएगा जो मेरी औलाद को मिलना चाहिए। और तुमको कभी ये राज किसी पर न खोलना होगा कि मारिया ने कोठे पे जन्म लिया। वो हमेशा तुम्हारे साये दीवार से भी दूर रहेगी। क्या ये तुम्हें मंजूर है? कुछ सोचने के बाद मैंने दिल पर पत्थर की सिल रख कर कहा था, हाँ, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं भी तो अपनी बच्ची का महफूज मुस्तकबिल ही चाहती थी। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, बशर्त ये कि आप इसकी पैदाइश के सर्टिफिकेट पर अपना नाम लिखवा दें। बेशक इसकी माँ का नाम मेरी जगह आपकी खानदानी बीवी का हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। यूं अब से 30 बरस कबल वो मेरी कली को ले गए। उन्होंने इसका नाम नूर सहर रख दिया। जब तक बच्ची न समझ थी, कभी कभार मुझसे मिलवाने ले आते थे। जब इससे शऊर आने लगा, उन्होंने मेरा इससे मिलना ख़त्म कर दिया। मैंने भी बेहतरी इसी में जानी कि मुझको अपने जज्बात से ज़्यादा बच्ची का मुस्तकबिल अजीज़ था। मेरे सब्र का उन्होंने मुझको ये सिला दिया कि इस शर्त पर मुझसे अकद कर लिया कि कभी इनके ख़ानदान पे ये राज ज़ाहिर ना करूँगी कि मारिया मेरी बेटी है या मेहर साहब मेरे शोहर हैं। अकद इसलिए किया ताकि हमारा रिश्ता मज़ीद बिना आलूद ना रहे और हमारे दिल पुरस्कून रहे। मेहर साहब की बीवी ने 2 माह की बच्ची को अपनी बच्ची कहकर औलाद की तरह ही पाला। कभी बच्ची पे ये ज़ाहिर न होने दिया कि वो किसी और की माँ है। उम्र में मेहर साहब हुदैड़ उम्री से आगे निकल गई और मैं हुदैड़ उम्र हो गई। अब मारिया जवान थी। वो दिन भी आ गया जब उन्होंने इसकी शादी अपने छोटे भाई के बेटे से तय कर दी। मुझे भी शादी पर दोस्त की बीवी कहकर बुलवाया था और मैं बुर्का ओढ़कर अपने घर से इस शहर गई थी, जहाँ मेहर साहब का सारा कुंबा रहता था। मैंने पहली बार इनका खानदान और इनका घर देखा। दूर से बेटी को दुल्हन बना हुआ देखा। थोड़ी देर ठहर कर वापस आ गई। घर पहुंचकर सजदा शुक्र अदा किया कि खुदा ने मुझको मेरे सब्र का सिला दे दिया। मुझ गुनाहगार को साहिब इज्जत और मेरी बच्ची को साहिब मुकाम कर दिया। मारिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। दिल बहुत तड़पा कि इसके पास जाऊं और इसकी नूरे नज़र के कलेजे से लगाऊं, मगर अपनी बेटी की खुशियों भरी जिंदगी का ख्याल करके मैंने कदम रोक लिए। अस्पताल में बस कमरे तक गई जहां मारिया दाखिल थी। इसके रूम में न जा सकी। सोचों ने मेरे कदम जकड़ लिए थे, क्योंकि जरा सी जज्बाती लर्जिश मेरी बेटी की जिंदगी पर असरअंदाज हो सकती थी। मजबूरी मेरी जंजीर बन गई थी और मैं इसी जंजीर से बंधी वापस आ गई थी। बाजी के शोहर रिटायर हो चुके थे। मुझको खरीदने वाली नाम नहाद माँ भी मर गई। मैंने किसी तरह बाजी का नंबर पाया, इनको फोन किया
और सारा अहवाल बताया। वो बोली, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, तुमसे नहीं मिल सकती। अम्मी अब्बू का अरसा पहले इंतकाल हो चुका है। अलबत्ता वालिद का मकान तुम्हारा मुंतजिर है। मैं चाबी भिजवा देती हूँ, तुम अब्बू के घर रह सकती हो। मैंने वो कोठी जो मेहर साहब ने मेरे नाम कर दी थी, इनसे कह के मारिया के नाम करवा दी। कुछ अरसे बाद मेहर साहब का इंतकाल हो गया तो कोठी के कागजात इनके वकील के जरिए मारिया को भिजवा दिए और खुद अब्बू के मकान में आ गई। इस इंतजार में जिंदा हूँ, कभी तो बाजी वतन वापस लौटेंगी और मुझको गले से लगा लेंगी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस दुनिया में भी मेरा कोई है जिसका मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ, और वो है मेरी बाजी। आज जब बाजी से बातें करने को जी चाहता है तो इनके कमरे में जाकर दीवार पे लगी इनकी तस्वीर से बातें करने लगती हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन वो जरूर आएगा जब मेरी बहन वलायत से लौट कर आएंगी और मुझको अपने गले से लगाएंगी। मजीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।